आप सभी छात्रों का विनायक नेशनल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल 4 एसी सिंगल फेज मोटर, जो आज का हमारा टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्लास 4 सेकेंड ईयर, क्वेश्चन नंबर 212। एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए लेंज का नियम, ऑप्शन बी जूल का नियम, ऑप्शन सी फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ऑप्शन डी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसका सही ऑप्शन होगा लेंज लॉ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 213। सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? इसमें जो फिगर दिखाया गया है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो फिगर के अनुसार स्थायी संधारित्र मोटर बोलते हैं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 214। स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? व्हाट इज दी वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर? तो इसका कार्य सिद्धांत जो होता है ये लेंज के नियम पर आधारित होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा लेंज लॉ, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 215। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम 215। एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्दिष्ट है? जो फिगर है इसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो इसमें जो होता है कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर होता है। तो जो फिगर है इसमें, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 216। एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसमें सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर के तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो प्रतिकर्षण मोटर होता है, रिपल्सन मोटर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 217। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका फेज विभाजन की विधि होती है, स्प्लिट फेज मेथड। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 218। एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? जो फिगर है उसमें कौन सा मोटर दिखाया गया है? तो इसमें मोटर जो है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 219। सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है? तो संधारित्र सी जो होता है, जो फिगर है इसमें संपर्कों पर स्पार्क कम करना काम है इसका, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 220। समरसीबल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? समरसीबल के जो पंप होते हैं पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर होता है उसको बाइंडिंग करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 221। किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, दूसरा ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तीसरा ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, चौथा ऑप्शन प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 222। एकल चरण मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है?
चूँकि सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होती है उसका काम ये होता है कि आरंभिक बाइंडिंग को भी संयोजित करना है, ब्रेक द स्टार्टिंग बाइंडिंग, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका भी। सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर? सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? इसमें फूड भोजन मिक्सर में होता है। यूनिवर्सल मोटर, सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, तो फूड मिक्सर भोजन मिक्सर में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 224, वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? तो ऑप्शन ए प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन बी आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन सी स्थायी संधारित मोटर्स, ऑप्शन डी संधारित प्रारंभ संधारित रन मोटर्स। तो चूंकि इसमें जो क्वेश्चन है वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है, तो इसमें जो मोटर होगी प्रतिकर्षण मोटर होगी, रिपल्सन मोटर। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 225, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? रनिंग वाइंडिंग कम है, वाइंडिंग अधिक। रनिंग बाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग बाइंडिंग मोर, मतलब कि रनिंग बाइंडिंग कम है स्टार्टिंग बाइंडिंग की अपेक्षा, इसलिए सही इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 226, आच्छादित पोल मोटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? जो फिगर दिखाया गया है उसका कार्य क्या है? तो रोटर घुमाव शुरू करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रोटर घुमाव। क्वेश्चन नंबर 227, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटर की दिशा कैसे उलट जाती है? तो इसका 27 क्वेश्चन नंबर 27 में मोटर की दिशा उलटने के लिए मुख्य बाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदल करें, मतलब कि मुख्य बाइंडिंग के टर्मिनल किसी भी दो टर्मिनल को आपस में बदल देंगे तो इसके दिशा उलट जाएगी, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 228, किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? तो इसमें ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसका ए सही आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 229, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण ट्रेड मोटर का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य मिक्सर में जो होता है, जो मोटर लगा होता है उसको उसमें प्रयोग होता है यूनिवर्सल मोटर, सर्वकालिक, जिसको सार्वभौमिक मोटर कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 230, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? सिंगल फेज मोटर में इस स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग के बीच कितने इंच का कोण बनता है? 90 अंश। क्वेश्चन नंबर 230 का आंसर सही होगा सी। 231, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है? ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है? ऑप्शन ए आकार में छोटा, ऑप्शन बी उच्च दक्षता, ऑप्शन सी शांत प्रचालन, ऑप्शन डी कम त्रुटि प्रचालन। तो इसका शांत प्रचालन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? घरेलू पानी पंप की मोटर के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? तो इसका होता है संधारित प्रारंभ मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसमें कैपेसिटर जरूर लगा रहेगा, इसलिए इसका नाम है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 233, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है? कौन सी मोटर कम टार्क पर चलती है? तो क्वेश्चन नंबर
333 का सही ऑप्शन होगा प्रतिरोध शुरू स्टार्ट रन मोटर, रेजिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन डी सही है। 234 स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? अपकेंद्री स्विच मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी निरंतर गति बनाए रखता है, ऑप्शन ए अति धारा से बचाता है, ऑप्शन डी आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। तो सही है, मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई, सप्लाई से आपूर्ति वाइंडिंग तोड़ना और जोड़ना। इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 235 एक आच्छादित पोल संख्या मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे करें? तो स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन जो होगा ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना है, मतलब यूजिंग रिंग्स ऑन पोल्स, पोल्स पर रिंग का उपयोग करके। सही ऑप्शन होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 236 पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? पंखा मोटर में अस्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? तार के लिए कला का विभाजन, स्प्लिटिंग ऑफ फेज फॉर टर्क्यू। इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 237 कौन सी मोटर में अधिक कुंडल वाइंडिंग होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन मिक्सर, दूसरा ऑप्शन ग्राइंडर, तीसरा ऑप्शन छत का पंखा, चौथा ऑप्शन वॉशिंग मशीन। तो सही होगा छत का पंखा, आधी कुंडल वाइंडिंग होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 233 रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? रनिंग बाइंडिंग जो होती है कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? क्योंकि उच्च प्रेशर प्राप्त करने के लिए। सही ऑप्शन होगा टू हाई इंडक्टेंस, उच्च प्रेशर प्राप्त करने के लिए। 239 आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट, 14 ध्रुव, 14 कॉयल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें। तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए 90 अंश, सिंगल फेज है इसलिए 90 अंश ही होता है, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 240 आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग कहाँ पर है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर? तो हेयर ड्रायर में इसका प्रयोग होता है शेडेड पोल मोटर का। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 241 हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए जो मोटर होता है उसका नाम होता है स्टेपर मोटर, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 242 कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? तो इसमें 75% से 80% की गति तक पहुंचाने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करना इसका काम होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। 243 किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टार्क है? तो इसमें जो होता है यूनिवर्सल मोटर का होता है, यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है, ऑप्शन ए सही होगा। 244 संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? तो संधारित्र को स्टार्टिंग बाइंडिंग की श्रृंखला में होता है हमेशा, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 245 टेबल पंखे में किस प्रकार का मोटर उपयोग किया जाता है? टेबल पंखा जो होता है उसमें होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 246 एकल कला मोटर बाइंडिंग रीबाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव है?
मोटर नहीं चलेगी, गलत जुड़ा रहेगा तो मोटर नहीं चलेगी। ऑप्शन इसका सही होगा बी। 247 प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है? ऑप्शन ए, रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। तो ऑप्शन ए ही सही है। प्रतिकर्षण मोटर जो होती है, चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित होगी तो रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। ऑप्शन ए सही है। 248 मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो मोटर तुरंत बंद हो जाएगी। डिस्कनेक्ट उसका अपकेंद्री स्विच का को डिस्कनेक्ट करना जरूरी है, इसलिए मोटर क्या होगी, बंद हो जाएगी। ऑप्शन बी सही है। 249 प्रतिकर्षण मोटर्स के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है? ऑप्शन ए, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। ऑप्शन बी, आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल करके। ऑप्शन सी, मुख्य धुआंधार टर्मिनल को बदलकर। ऑप्शन डी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग टर्मिनल को बदलकर। ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके, इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 250 क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ है? 250 में इसका सही ऑप्शन होगा संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 251 क्या होता है यदि संकेंद्रित बाइंडिंग को पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना बाइंडिंग के छोड़े गए हैं? तो इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में जो समान रूप से काम करता रहेगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 252 सार्वभौमिक क्या है? सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण में अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? तो रेडियो व्यतिकरण को अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर दबाया जा सकता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए, बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच।